जब से छुए चरण ये मेरे भाग जल गए। परगान में खड़े हो और मुनिषी को विशुद्ध भावों से आहार दे। कुछ ही दिनों में आपकी भुजाएं बलिष्ठ और सुदृढ़ हो जाएंगी। अरे आप महावीर भगवान के वंशज हैं, जिन्होंने मात्र अंगूठे से सुमेरु पर्वत को हिला दिया था। तो क्या आप एक पानी से भरी बाल्टी और भगोना नहीं उठा पाएंगे? जरूर उठा पाएंगे। सोचिए, इन मुनिराज ने 50-30 वर्ष तक इतनी तपस्या की। आचार्य श्री ने 50 वर्ष तक इतनी तपस्या की और आप सिर्फ इनको आहार दे रहे हैं। इनकी अंजलि में आपने आहार दान दिया और उस समय आप इतनी विशुद्धि से भर गए। काश किसी भव में मैं भी मुनि बन पाता, मैं भी आर्यका बन पाती। और सोचिए, उसी समय आयु बंद का समय आया और आपको आयु बंद हो गया स्वर्ग का। शाम तक आपने रबड़ी खाई, रसगुल्ले खाए, खूब जम के खाया, कुछ नहीं किया, बस इतनी सी विशुद्धि। सोचो, ऐसे हैं हमारे जिनेंद्र भगवान, ऐसे हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, जो खुद तपते हैं पर भक्तों पर करुणा करते हैं कि बस थोड़ी सी भक्ति लो, स्वर्ग में जाओ। चेतावनी, इस औषधि का सेवन करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें, नहीं तो इसके दुष्परिणाम आपको शास्त्रों में पढ़ने को मिल जाएंगे। आहार बिल्कुल शुद्ध रीति से बनाओ। 16 शुद्धि का पूरा ध्यान रखें। अगर आपको 16 शुद्धि का ध्यान नहीं है तो इनके कंपाउंडर रूपी भक्त जगह जगह आपको घूमते नजर आ जाएंगे। आप उनसे संपर्क कर लें। किसी को कान संबंधी रोग हो तो यहाँ पर आकर इनकी मीठी मीठी वाणी का श्रवण करें। अगर आप नहीं आ सकते तो YouTube से भी आप इनकी वाणी का रसास्वादन कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपके कानों की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि 100 मकान दूर भी आपकी कोई प्रशंसा करेगा, आपको सुनाई पड़ेगी। और बगल में बैठ के भी आपकी कोई निंदा करेगा, आपके शटर डाउन, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। आजकल सबसे बड़ी समस्या है घुटनों के दर्द की, पैरों की। तो भैया जहाँ इनका विहार होता है, वहाँ अपने छोटे छोटे लुढ़कते पुढ़कते कदमों के साथ अवश्य चलिए। कुछ ही दिन में देखेंगे आप घोड़ों को कॉम्प्लेक्स देने लग जाएंगे। ये तो हुए तन के रोगी। अब आते हैं मन के रोगी से। आजकल के डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। इस बीमारी के पेशेंट को 3 समय के दर्शन के पास आना होगा और आप देखिएगा कुछ दिन बाद वो इतना प्रसन्नचित्त हो जाएगा कि पहले विज्ञापन आया करता था आपकी तंदुरुस्ती का राज, तो वो कहते थे हमदर्द का टॉनिक सिंगारा। इनके भक्त से पूछा जाएगा, अरे भैया तेरे इतने प्रसन्नचित्त होने का राज, तो वो कहेगा मुनीषी प्रणम में सागर महाराज जी का द्वार। अब है तीसरे तरह के रोगी जो बहुत खतरनाक रोग है भाई। वो है जो संसार शरीर भोगों से बिल्कुल विरक्त हो चुके हैं। उनका अब घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। संक्रमण हो सकता है, घर वालों को नहीं, घर वालों का संक्रमण इनको हो सकता है। घर वाले फिर कहेंगे बेटा यही रह जा, भरत चक्रवर्ती की तरह घर में रह के पाले, पर नहीं, उन्हें फौरन घर छोड़ देना चाहिए। इस चतुर्मास में 2 ऐसे भक्त आए हैं जिन्होंने घर छोड़ दिया है क्योंकि उनको संक्रमण का खतरा था। प्रारंभिक चिकित्सा में इनका केशलोच किया गया और इनको प्रतिमाएं दी गई। केशलोच के तुरंत बाद हम लोगों ने महसूस किया कि अपनी आयु से 10 वर्ष कम लगने लग गए। और जानकार सूत्रों ने हमें ये भी बताया कि इनके उत्साह में दोगुनी वृद्धि हो गई है। लेकिन घर वाले कृपा इनसे दूर रहे, क्योंकि वो आते हैं फिर कान में फुसफुसाते हैं, बेटा मन नहीं लग रहा, घर वापस आ जाओ। तो इनका इलाज तब तक चलेगा जब तक कि स्वयं मुनिराज इनको एक दिन मुनि ना बना दें। अब ये सब तो हो गया, आपको समय सीमा भी बता दी। अब आपको फीस भैया मुनिराज की बहुत भारी है। आपको भर भर के निश्चल भक्ति लेकर आना होगा। आज नगद, कल उधार का कोई चक्कर नहीं है। पूरी फीस एडवांस में ही ली जाती है। आपकी फीस में थोड़ी भी कमोबेशी होगी तो हमें मत कहना, चश्मे का नंबर 3 से 1 पर आएगा, 0 बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और
क्षेत्र तो देखो भैया, इनका कोई फिक्स नहीं है। जहाँ भक्ति का प्रवाह अधिक होता है वही इनके कदम हो जाते हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि ये मॉडल टाउन ना आए, हमारे क्षेत्र में आए, लेकिन आप लोगों की भक्ति में देख रही हूँ इतना